तो अमेजन और सोनी ने गॉड ऑफ वॉर की सीरीज को कंफर्म कर दिया है और ये सीरीज हमें कुछ महीनों या कुछ सालों के अंदर देखने के लिए मिलने वाली है। लेकिन इससे पहले एक सवाल खड़ा होता है कि क्रेटोस कौन है और कैसे एक हत्यारा एक देवता बन जाता है। तो आइए जानते हैं। वेलकम टू एवी वॉच एक्सप्लेन। My vengeance ends now. What have you done? तो यहाँ बात करते हैं कि क्रेटोस कौन है। तो क्रेटोस की बात करने से पहले हम इसके निगेटिव पॉइंट को देखते हैं। शुरुआती दौर में क्रेटोस एक काफी ब्रूटल, एक अंधभक्त सिपाही होता है, जहाँ पर इसे जो ऑर्डर मिल जाए वो इसे पूरा करना है। और दूसरी तरफ कहा जाए तो ये काफी ब्रूटल होता है। इसके सामने चाहे छोटा बच्चा हो या कोई औरत, ये उन्हें मारने में बिल्कुल भी हिचकता नहीं है। और इसी ताकत के नशे में एक बार इसने अपनी ही खुद की बेटी को और अपनी वाइफ को मार दिया था, वो भी गलती से। इसके बारे में अभी आपको आगे बता रहा हूँ। और यहाँ से हमें क्रेटोस की एक नई स्किन टोन देखने के लिए मिलती है और इसी की वजह से क्रेटोस की पूरी बॉडी व्हाइट हो जाती है, ताकि ये इसे हमेशा याद दिलाती रहे कि इसने ही अपने बेटी और अपनी वाइफ का कत्ल किया है। और क्रेटोस का जो कैरेक्टर है ये काफी एक डम्ब कैरेक्टर है। अगर आप ये सुन के शायद थोड़े गुस्सा हो जाए, लेकिन क्रेटोस का जो कैरेक्टर ये काफी बेवकूफ है। आप कहेंगे ये कैसे? तो मैं आपको बताता हूँ। क्रेटोस को कोई भी चीज ये बात कर कभी हल नहीं करता है और इसके पास एक ही रास्ता होता है, या तो वो उसे मार दे या फिर ये उन लोगों को धमकाने की कोशिश करता है। और इसी चक्कर में हमने देखा है कि कई सारे देवता मारे जा चुके हैं, जिसमें से ज्यूस, हेडीज और एथीना भी है। लेकिन समय बीतते बीतते क्रेटोस काफी समझदार होता है और ये अपनी गलतियों को काफी रियलाइज करता है और समझता है कि मेरी भी कुछ इम्पोर्टेंस है। और ये इसी को देखते हुए ये आगे लोगों के लिए बहुत कुछ करता भी है। देवता काफी बुरे होते हैं और ये लोगों को देवताओं से बचाता है। तो इसी के साथ क्रेटोस की इतनी बुराई तो काफी है, लेकिन अब इसके अच्छे होने की बात करते हैं। अगर बात करें क्रेटोस की, तो क्रेटोस एक बहुत ही अच्छा योद्धा होता है और इसके लड़ने की स्टाइल और इसकी स्ट्रेटेजी को देखते हुए ही एरीज क्रेटोस को चुनता है, ताकि वो आगे चल के ज्यूस को मार सके। और एरीज ही होता है जो क्रेटोस को क्रेटोस बनाता है, यानी क्रेटोस को ये इतना ब्रूटल बना देता है कि वो औरतों और बच्चों को भी मार। और जब ये ताकत के नशे में ही अपनी बेटी और वाइफ को जब मार देता है, तब इसे रियलाइज होता है कि देवता बहुत बुरे हो और ये अपनी ताकत पाने के लिए या ये ताकत में रहने के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं और इन्हें लोगों की बिल्कुल भी परवाह नहीं। तब क्रेटोस का भरोसा देवताओं पर से उठ जाता है। और क्रेटोस काफी ईमानदार और इनोसेंट भी होता है। अगर आपने गेम खेला हो या इसकी कॉमिक्स आपने पढ़ी हो, तो अगर जो कोई भी इससे कुछ कह देता है ये करने के लिए, तो वो चीज वो तुरंत करने चला जाता है और ये भी नहीं सोचता कि इससे उसका बुरा होगा या भला। और ये ज्यादातर लोगों की भलाई को देखते हुए ये अपना पूरा काम करता है, जहाँ पर इसके अंदर देवताओं को लेकर गुस्सा भी होता है। शायद वो भी इसे अंदर से ताकत देती हो। तो क्रेटोस कुल मिलाकर एक अच्छा दोस्त है, एक अच्छा पिता है और एक अच्छा पति है। ये तो बात रही क्रेटोस की। अब बात करते हैं क्रेटोस की पावर एबिलिटीज के बारे में। क्रेटोस एक आधा इंसान और आधा देवता है। अगर बात करें तो ये 1 टन से ऊपर वजन उठाने की ताकत रखता है और इसकी हीलिंग फैक्टर भी अच्छी खासी ही है। और क्रेटोस लगभग 100 सालों से युद्ध लड़ रहा है, यानी इसे वेपन और युद्ध कैसे लड़ते हैं उसकी पूरी नॉलेज है। और इसके साथ ही क्रेटोस को कई सारे हथियार चलाने का भी नॉलेज पूरा है। तो मैं इसके साथ कह सकता हूँ कि क्रेटोस एक परफेक्ट योद्धा है, वो भी पूरे नॉलेज के साथ। तो इसके बाद भी एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि क्रेटोस ग्रीक से कैसे एस्गार्ड पहुंचता है। तो इसके 3 रीजंस हैं और इसके ऊपर एक डेडिकेटेड कॉमिक्स भी है। तो मैं कॉमिक्स वाला ही जवाब ज्यादा प्रीफर करता हूँ। तो कॉमिक्स में ऐसा होता है कि क्रेटोस अपनी ही जान लेने की कोशिश करता है कई बार और हर बार वो नाकाम हो जाता है, जहाँ पर हमें एथीना और एक ओल्ड लेडी देखने के लिए मिलती है। और ये ओल्ड लेडी गेम में हमें कई बार देखने के लिए मिलती है। और इसके साथ ही एक और गॉड हमें देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन इनका नाम हमें इस कॉमिक्स के अंदर बताया नहीं गया है। और ये क्रेन होते हैं। तो यहाँ पर हमें ये ओल्ड लेडी बताती है कि तुम्हारा डेस्टिनेशन जहाँ है तुम वहीं पर जाओगे, तुम्हें अभी वहाँ पे पहुँचने में काफी समय है, अभी तुम्हारा सफर काफी लंबा है। तो क्रेटोस उनकी बातों से हमेशा गुस्सा होता है और हर जगह वो पहुंच जाती हैं और इस वजह से क्रेटोस और उनसे गुस्सा होता है। क्रेटोस एक काफी लंबा सफर तय करता है अपने अंत की तलाश में, लेकिन उसे हर जगह यही लोग दोबारा मिलते हैं और ये इसे की यात्रा दोबारा पूरा करने को कहते हैं। लेकिन क्रेटोस को इनके बारे में कुछ नहीं समझ में आता। और यहाँ पर हमें कुछ एनिमल्स दिखते हैं जो क्रेटोस के ऊपर हमला करने की कोशिश करते हैं। तो क्रेटोस यहाँ पे अपना ब्लेड छोड़ चुका है, लेकिन कुछ समय बाद एथीना इसका ब्लेड वापस देती है और ये दोबारा हमला करता है और ये दोबारा से वही पुराना
क्रेटोस बन जाता है। तो ये देवता क्यों क्रेटोस के पीछे पड़े थे, अगर मैं आपको बताऊं तो कॉमिक्स के अंदर ये दिखाया जाता है कि क्रेटोस अपने दिन को बस काटता रहता है और ये इस इंतजार में रहता है कब इसकी मौत हो जाए या कब डेथ इसके पास आए। लेकिन बहुत सारा समय बीत जाने के बाद देवता इसके पास खुद आते हैं और बताते हैं कि इसे क्या करना है। अभी इसकी डेस्टिनेशन यानी कि इसकी मंजिल अभी बहुत दूर है, अभी इसे बहुत सारा काम करना है। और यहाँ पर अगर आप क्रेटोस को देखें तो उसकी दाढ़ी काफी बढ़ चुकी है और एथीना इसे बताती है कि तुम्हें किस रास्ते पर जाना है और वो उस रास्ते से निकल जाता है, जहाँ पर आगे चल के इसे 3 वुल्फ मिलते हैं और एक मिस्टीरियस लेडी मिलती है। लेकिन उस लेडी के बारे में हमें कुछ अभी बताया नहीं गया है कि वो कौन है, ना कि इसका नाम भी बताया गया है। और ये वुल्फ हैं ईटेन, हेटी और फेंडेरी और एक मिस्टीरियस लेडी होती है। तो इनसे मिलने के बाद क्रेटोस मिडगार्ड पहुंचता है यानी कि एस्गार्ड, और आगे कहानी हमें एस्गार्ड की दिखाई जाती है। तो मुझे उम्मीद है कि आप इसके आगे कहानी जानते होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा, मैं इसके बारे में आपको पूरा डिटेल में बता दूंगा। तो क्रेटोस के बारे में आपको जानकर कैसा लगा, और ये अमेज़न की एक नई सीरीज आने वाली है, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। तो उम्मीद है कि अगर आपको ये वीडियो थोड़ा इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।